जैसे जैसे इंसान उम्रदराज होता है, सबसे पहले जो चीज चुपचाप गिरती है वो है पैरों की ताकत। 70 की उम्र आते आते कई बुजुर्ग ये महसूस करते हैं कि अब सीढ़ियां पहले जैसी नहीं चढ़ी जाती, चलना मुश्किल लगने लगता है और पैरों में भारीपन आ जाता है। लेकिन ये बदलाव अचानक क्यों होता है? असली वजह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही सच्चाई आपके आने वाले सालों का भविष्य तय करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों का गलना असली खतरनाक कारण। जब इंसान 60 की उम्र पार करता है तो शरीर का एक अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक दुश्मन सक्रिय हो जाता है। इसका नाम है सार्कोपीनिया, यानी मांसपेशियों का गलना। NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुताबिक 60 साल के बाद हर साल शरीर की मांसपेशियां करीब 3% तक कम होती जाती है। ये गिरावट इतनी धीमी होती है कि शुरू में इसका अंदाजा तक नहीं लगता, लेकिन 70 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये असर अचानक तेज हो जाता है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 70% बुजुर्गों की डाइट में प्रोटीन और जरूरी पोषण की भारी कमी होती है। यही कमी सार्कोपीनिया को और तेज बना देती है। परिणाम यह होता है कि 70 की उम्र तक आधे से अधिक बुजुर्गों की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती है कि वे साधारण काम जैसे कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना या कुछ देर तक चलना भी मुश्किल से कर पाते हैं। इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये सीधे स्वतंत्रता छीन लेती है। जब मांसपेशियां गलने लगती हैं तो इंसान बार बार गिरने लगता है, हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। हार्वर्ड हेल्थ की स्टडी चेतावनी देती है कि जिन लोगों की टांगों की ताकत 70 की उम्र में कमजोर हो जाती है, उनमें अगले 5 साल के भीतर गंभीर चोट या स्थायी विकलांगता का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। यानी मांसपेशियों का गलना सिर्फ पैरों की ताकत कम नहीं करता, बल्कि पूरी जिंदगी की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान छीन लेता है। यही वजह है कि इसे असली खतरनाक कारण कहा जाता है। जो उम्र बढ़ने की सबसे डरावनी सच्चाई है, खून का बहाव रुकना। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की नसों और धमनियों की लचक धीरे धीरे कम होने लगती है। एम्स दिल्ली की स्टडी बताती है कि बुजुर्गों की रक्त नलिकाएं पहले जैसी मुलायम नहीं रहती, वे सख्त और तंग होने लगती है। इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। जब नसें सख्त हो जाती है तो खून का बहाव पतला और सहज न होकर मोटा और रुक रुक कर बहने लगता है। खून ही वो जरिया है जिसके जरिए ऑक्सीजन और पोषण शरीर की हर मांसपेशी तक पहुंचता है। लेकिन जब बहाव धीमा पड़ता है तो पैरों की मांसपेशियों को उतनी ऊर्जा और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें काम करने के लिए चाहिए। नतीजा ये होता है कि मांसपेशियां धीरे धीरे थकने लगती है, उनकी ताकत घटने लगती है और अंततः वे दम तोड़ देती है। यही कारण है कि बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि पैरों में भारीपन, जकड़न और थकान हर समय बनी रहती है। WHO और इंडियन हार्ट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 60 वर्ष से ऊपर के 40% लोगों में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पैड के लक्षण पाए जाते हैं। ये वही बीमारी है जिसमें पैरों की धमनियां सिकुड़ने लगती हैं और खून का बहाव लगातार कम होता जाता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो मांसपेशियों की मौत शुरू हो जाती है और इंसान चलने फिरने की क्षमता खो देता है। यानी खून का बहाव रुकना सिर्फ थकान या भारीपन नहीं लाता, ये धीरे धीरे पैरों की ताकत छीन लेता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह प्रक्रिया चुपचाप होती है। जब तक हमें पता चलता है तब तक मांसपेशियों का बड़ा हिस्सा कमजोर हो चुका होता है। हड्डियों की कमजोरी। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की हड्डियां धीरे धीरे अपनी मजबूती खोने लगती है। इंडियन ऑर्थोपीडिक एसोसिएशन के अनुसार 65 साल की उम्र के बाद इंसान की हड्डियों में कैल्शियम लगभग 20% तक घट जाता है। ये गिरावट इसलिए होती है क्योंकि शरीर अब पहले की तरह कैल्शियम को स्टोर नहीं कर पाता। इसके साथ ही शरीर की हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी भी कम होने लगता है। इस प्रक्रिया को ओस्टोपोरोसिस कहा जाता है। अगर इसके साथ विटामिन डी की कमी भी जुड़ जाए तो स्थिति और गंभीर हो जाती है। विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने का काम करता है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है
तो शरीर भले ही कैल्शियम ले रहा हो, पर वो हड्डियों तक सही से पहुंच ही नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि हड्डियां खोखली और नाजुक हो जाती है। पैरों की ताकत सबसे पहले इस बदलाव से प्रभावित होती है, क्योंकि पूरा शरीर इन्हीं हड्डियों के सहारे खड़ा रहता है। जैसे जैसे हड्डियां कमजोर होती हैं, पैरों का सहारा देने की क्षमता भी घटती है। यही वजह है कि 65-70 साल की उम्र के बाद गिरना बेहद खतरनाक साबित होता है। एम्स की एक स्टडी बताती है कि भारत में बुजुर्गों में होने वाले 60% फ्रैक्चर सिर्फ गिरने की वजह से होते हैं, और इनमें से ज्यादातर मामले कूल्हे और पैरों की हड्डियों से जुड़े होते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार अगर हड्डी टूट जाए तो बुजुर्गों में ठीक होने की गति बेहद धीमी होती है। कई बार तो फ्रैक्चर के बाद इंसान फिर से सामान्य रूप से चल भी नहीं पाता। यही वजह है कि हड्डियों की कमजोरी को हल्के में लेना खतरनाक गलती है। ये कमजोरी धीरे धीरे पैरों की ताकत छीनकर पूरी स्वतंत्रता तक छीन सकती है। नसों का दबाव और डायबिटीज। भारत में बुजुर्गों के बीच सबसे आम बीमारी है डायबिटीज। WHO के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 60 साल के बाद हर 5 में से 2 बुजुर्ग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ ब्लड शुगर का खेल लगता है, लेकिन असली नुकसान धीरे धीरे नसों पर होता है। डायबिटीज का सीधा असर नसों पर पड़ता है। जब खून में शुगर की मात्रा लंबे समय तक ज्यादा रहती है तो ये नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। धीरे धीरे नसें सूखने और मरने लगती है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। इसी वजह से बुजुर्ग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में सुन्नपन रहता है, रात को झंझाहट होती है या जलन महसूस होती है। कई बार तो हल्की चोट भी पता नहीं चलती और घाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि डायबिटीज वाले 50% से ज्यादा बुजुर्ग किसी न किसी रूप में नसों की बीमारी से जूझते हैं। पैरों की नसें जब मरने लगती हैं तो मांसपेशियों तक सही संदेश और पोषण नहीं पहुंच पाता। नतीजा यह होता है कि पैरों की ताकत अचानक गायब हो जाती है। इंसान खड़ा होने और चलने की क्षमता खोने लगता है। सबसे बड़ा डर यह है कि यह प्रक्रिया चुपचाप होती है। बुजुर्ग इसे सामान्य थकान या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डायबिटीज नसों को खत्म करके पैरों की जड़ों को काट देती है, और जब नसें साथ छोड़ देती हैं तो पैरों की ताकत लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दवाइयों का असर। उम्र बढ़ने के साथ ज्यादातर बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों के लिए दवाइयां लंबे समय तक लेनी पड़ती है। लेकिन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च ये चेतावनी देती है कि इन दवाइयों का लगातार इस्तेमाल मांसपेशियों और हड्डियों को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। ब्लड प्रेशर कम करने वाली कुछ दवाइयां शरीर से जरूरी मिनरल जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम बाहर निकाल देती है। यही मिनरल मांसपेशियों के लिए ऊर्जा का काम करते हैं। जब ये कमी होने लगती है तो पैरों में ऐंठन, भारीपन और कमजोरी महसूस होती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली स्टैटिन दवाइयां मांसपेशियों पर सीधा असर डालती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि इन दवाइयों से मांसपेशियों में दर्द, थकान और ताकत कम होना आम दुष्प्रभाव है। लंबे समय तक स्टैटिन लेने वाले बुजुर्गों में सार्कोपीनिया यानी मांसपेशियों का गलना और तेज हो जाता है। शुगर की दवाइयां, खासकर इंसुलिन को नियंत्रित करने वाली, नसों और हड्डियों पर असर डालती है। इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 60 से ऊपर के बुजुर्गों में इन दवाइयों के लंबे उपयोग से हड्डियां जल्दी कमजोर होने लगती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारत में दवाइयां अक्सर डॉक्टर की नियमित निगरानी के बिना लगातार खाई जाती है। डोज समय पर बदला नहीं जाता और कई बार एक ही समय में कई दवाइयां लेने से उनका साइड इफेक्ट और बढ़ जाता है। नतीजा यह होता है कि बुजुर्ग सोचते हैं कि कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से है, जबकि असलियत यह होती है कि दवाइयां चुपचाप उनके पैरों और मांसपेशियों की ताकत छीन रही होती है। यानी दवाइयां जरूरी है, लेकिन अगर इन्हें बिना निगरानी के लिया जाए तो यही दवाइयां पैरों की ताकत गिराने का बड़ा कारण बन जाती है। प्रोटीन और विटामिन की भारी कमी। उम्र बढ़ने के साथ शरीर को प्रोटीन और जरूरी विटामिनों की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ICMR की 2023 की रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला सच सामने रखा। भारत के 70% बुजुर्गों की डाइट में प्रोटीन 50% से भी कम है। इसका मतलब है कि शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए उसका आधा भी नहीं मिल पाता। यही सबसे खतरनाक कारण है मांसपेशियों के गलने और ताकत खोने का। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत
और नए ऊतक बनाने के लिए जरूरी है। जब इसकी कमी हो जाती है तो शरीर पहले मांसपेशियों को तोड़कर ऊर्जा निकालने लगता है। धीरे धीरे पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और इंसान को लगता है कि ताकत अचानक गायब हो गई। इसके साथ ही विटामिन B12 की कमी नसों पर सीधा हमला करती है। बुजुर्गों में B12 की कमी से हाथ पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन बढ़ता है। आयरन की कमी से खून में ऑक्सीजन कम पहुंचती है और थकान हर समय बनी रहती है। वहीं मैग्नीशियम की कमी मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी लाती है। WHO और हार्वर्ड हेल्थ दोनों मानते हैं कि इन पोषण की कमी को नजरअंदाज करना उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा खतरा है। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी पुस्तक खरीदना न भूलें। चलने फिरने की कमी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ने साफ चेतावनी दी है कि जो बुजुर्ग रोजाना 30 मिनट से कम चलते हैं उनमें मांसपेशियों का गिरना 2 गुना तेज होता है। यानी जितना आप बैठे रहते हैं उतनी तेजी से आपके पैर जवाब देने लगते हैं। भारत में स्थिति और भी गंभीर है। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 70% बुजुर्ग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। टीवी देखना, लंबे समय तक कुर्सी पर बैठना या सिर्फ घर के भीतर हल्की गतिविधि करना, ये सब आदतें पैरों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। चलने फिरने की कमी का असर सिर्फ मांसपेशियों पर नहीं बल्कि हड्डियों और नसों पर भी पड़ता है। खून का बहाव रुकता है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है और पैरों की ताकत दिन ब दिन घटती जाती है। यही वजह है कि जिन बुजुर्गों की दिनचर्या में चलना शामिल नहीं है वे 70 की उम्र तक आते आते अक्सर बैसाखी या सहारे पर निर्भर हो जाते हैं। यानी प्रोटीन और विटामिन की भारी कमी के साथ अगर चलने फिरने की कमी जुड़ जाए तो पैर बहुत जल्दी साथ छोड़ देते हैं। दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर। WHO के आंकड़े बताते हैं कि 60 की उम्र पार करने के बाद भारत में हर तीसरा बुजुर्ग दिल की बीमारी से जूझ रहा है। दिल का काम है खून को पूरे शरीर तक पंप करना। जब दिल ही कमजोर हो जाता है तो खून का प्रवाह धीमा पड़ने लगता है। इसका सीधा असर पैरों पर पड़ता है क्योंकि शरीर के सबसे निचले हिस्से तक खून पहुंचाने के लिए दिल को ज्यादा ताकत से काम करना पड़ता है। ब्लड प्रेशर की गड़बड़ी इस स्थिति को और बिगाड़ देती है। हाई ब्लड प्रेशर नसों को कठोर और संकीर्ण बना देता है जिससे पैरों तक पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर की स्थिति में खून ही पर्याप्त मात्रा में पैरों तक नहीं पहुंच पाता। दोनों ही हालात में पैरों की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होकर दम तोड़ने लगती है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 65 वर्ष से ऊपर के 40% बुजुर्गों को हृदय संबंधी समस्याएं और ब्लड प्रेशर की दिक्कतें एक साथ होती है। यही कारण है कि अचानक चलते चलते पैरों में ताकत खत्म होने लगती है। असली डर गिरना और बिस्तर पकड़ लेना। जब टांगों की ताकत गिरने लगती है तो सिर्फ कमजोरी ही नहीं आती बल्कि ये जीवन का सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि जिन बुजुर्गों की टांगें 70 की उम्र में कमजोर हो जाती है उनमें अगले 5 साल में गिरकर हड्डी टूटने और हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेने का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। गिरने के बाद होने वाले फ्रैक्चर से न केवल चलने फिरने की क्षमता खत्म हो जाती है बल्कि बुजुर्ग पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। कई मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी साबित होती है क्योंकि बिस्तर पर पड़े रहने से संक्रमण, फेफड़ों की समस्या और दिल की कमजोरी और तेज हो जाती है। यानी असली डर सिर्फ पैरों की ताकत खोना नहीं है बल्कि उससे जुड़ी वो जिंदगी है जो अचानक सीमित होकर 4 दीवारों तक सिमट जाती है। यही कारण है कि पैरों की कमजोरी को हल्के में लेना भविष्य को खतरे में डालना है। अब क्या किया जा सकता है? पैरों की ताकत अगर 70 की उम्र में भी बचानी है तो जरूरी है कि हर रोज कुछ बुनियादी नियमों को अपनाया जाए। सबसे पहले आहार पर ध्यान देना जरूरी है। ICMR और WHO दोनों मानते हैं कि बुजुर्गों के शरीर को हर दिन कम से कम 60-70 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। दाल, पनीर, अंडा, सोया, मछली या अंकुरित अनाज इसके अच्छे स्रोत हैं। अगर प्रोटीन की ये मात्रा पूरी नहीं होगी तो मांसपेशियां धीरे धीरे गलती चली जाएंगी। दूसरा अहम कदम है धूप। विटामिन D हड्डियों के लिए कैल्शियम जितना ही जरूरी है। सुबह की हल्की धूप में रोज 15-20 मिनट बैठना हड्डियों की कमजोरी को धीमा करता है। शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही जरूरी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि रोजाना 30 मिनट पैदल चलना और हफ्ते में कम से कम 2-3 बार हल्के व्यायाम जैसे कुर्सी से उठना बैठना, स्क्वैट्स या पंजों पर खड़े होना
मांसपेशियों की ताकत बनाए रखता है। रक्त की जांच को नजरअंदाज करना खतरनाक गलती है। साल में एक बार B12, आयरन और विटामिन डी की जांच जरूर कराएं। इनकी कमी अगर समय पर पकड़ ली जाए तो इलाज आसान होता है। सबसे घातक आदतें हैं शराब और सिगरेट। WHO की रिपोर्ट साफ कहती है कि ये दोनों चीजें नसों और मांसपेशियों को तेजी से नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इनसे दूरी बनाना जिंदगी बढ़ाने जितना ही जरूरी है। और अगर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो दवाइयों की नियमित समीक्षा डॉक्टर से कराते रहें। कई बार पुरानी दवाइयों के साइड इफेक्ट पैरों की कमजोरी बढ़ा देते हैं। छुपा हुआ सच। ICMR की चेतावनी बेहद गंभीर है। अगर पैरों की ताकत चली गई तो इंसान सिर्फ चलने की क्षमता नहीं खोता, बल्कि पूरी स्वतंत्रता खो बैठता है। यही बुजुर्गों का सबसे बड़ा डर है, दूसरों पर निर्भर हो जाना। यही असली वजह है कि 70 की उम्र में अचानक पैर जवाब दे देते हैं। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।